हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। और इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रिंस कट ब्लाउज़ की स्टिचिंग। तो सबसे पहले अस्तर को ऊपर रखना है और ब्लाउज़ का पीस है उसे सीधा ही नीचे रखना है। और फिर इस तरह से हमें नीचे की पट्टी में आधा इंच जितनी सिलाई दे देनी है, इस तरह से पूरे में। फिर चारों ओर हमें सिलाई देनी है। तो यहाँ पे हमारी सीधी सिलाई लेने के बाद हमें चारों ओर सिलाई ले लेनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से हमें दूसरी साइड भी हम सिलाई लेंगे, जहाँ पे बाकी है वहाँ पे। तो आधा आधा इंच जितनी सिलाई ले रही हूँ, देख सकते हो। जो ब्लाउज़ है वो नीचे की साइड है और अस्तर के ऊपर हम सिलाई ले रहे हैं। तो इस तरह से पूरे में सिलाई ले लेनी है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा उसे हम कट कर देंगे, अस्तर के बराबर रखना है कपड़ा। अब देख सकते हो चारों ओर एक्स्ट्रा कपड़ा है और बिल्कुल झूल नहीं है, इस तरह से देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा बैक साइड कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे हमने गले को अपने चौक से डिजाइन कर दिया है, उसके ऊपर हम सिलाई ले लेंगे इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से गला बनाया है। आप चाहो तो जो भी आपको डिजाइन गला पसंद है उस तरह से बना सकते हो। और फिर इस तरह से उसके ऊपर कंप्लीट सिलाई ले लेनी है, जो चौक का निशान है उसके ऊपर। तो इस तरह से ये सारी सिलाई लेने के बाद हमें इस तरह से दोनों कपड़ों को बराबर करके फिर हमें इस तरह से फोल्ड करके गला कटिंग करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो गले को कट कर दिया है। और अभी हम इसमें टक्स भर देंगे। तो बीचों बीच से 4 इंच, दोनों साइड से 4-4 और ऊपर की साइड में 4.5 इंच। फिर यहाँ पे इस तरह से टक्स भर देंगे, आधा इंच करते हुए ऊपर की साइड एकदम पास में ला देंगे। तो इस तरह से त्रिकोण टक्स बनने दोनों साइड में, नीचे से आधा इंच करते हुए आपको ऊपर की साइड कम लेना है। तो इस तरह से ये टक्स हो चुके कंप्लीट। और फिर हमें लेनी है पट्टी, जो नीचे की साइड हमारी पट्टी लगती है। तो इस तरह से इसके तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने डब सिलाई ले ली है इसके ऊपर। जो पहले सीधी सिलाई थी आधा इंच, उसके ऊपर डब सिलाई लेनी है। और ये लगभग हमारी 1.5 इंच जितनी पट्टी थी। तो देख सकते हो इस तरह से हम इसको अंदर की साइड दबाते हुए स्टिच कर देंगे। तो ये हो चुकी है हमारी कंप्लीट स्टिचिंग पट्टी की, देख सकते हो लुक। तो बैक साइड के डिजाइन के लिए सबसे पहले हमने 20 इंच लंबाई ली है और 3 इंच चौड़ाई। फिर इस तरह से वी टाइप में हमने स्टिच कर दिया, आप देख सकते हो। और फिर हमें आधा इंच सिलाई लगा देनी, आधा इंच कपड़ा छोड़ के। और यहाँ पे भी वी टाइप की हमें सिलाई ले लेनी है। और बीच में हमने थोड़ा सा छोड़ा था 1 इंच जितना, जिससे हमें पट्टी को उल्टा करने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे सेफ्टी पिन की मदद से मैं इस तरह से इसको पलट दे रही हूँ। तो देख सकते हो पलटने के बाद इस तरह से ये हो जाएगी। दोनों साइड से हमें पलटना इसे। तो ये वीडियो में थोड़ा सा मिस हो रहा है। इस तरह से मैंने इसको पलट दिया है और दूसरी साइड से भी पलट दिया। और यहाँ पे बीच में जहाँ पे खुला रखा था वहाँ पे स्टिच कर देंगे। और अभी ये वाला हमारा 16 इंच लिया है, 7 इंच इसकी लंबाई चौड़ाई और 16 इंच इसकी लंबाई। फिर इस तरह से दोनों साइड से अटैच कर देंगे और फिर इसे उल्टा करते हुए एक साइड से हमें वापस से यहाँ पे भी सिलाई ले लेनी है। तो इस तरह से इसको भी उल्टे भी सिलाई लेंगे, फिर इसको सीधा कर देंगे और इसके ऊपर हमें जहाँ पे खुला रखा था वहाँ पे सिलाई ले लेंगे। और देख सकते हो 7.5 इंच है। तो यहाँ पे बीचों बीच हमें मार्जिन लगा के इसको हमारे सुई की मदद से इस तरह से त्रिकोण बना देना है। इस तरह से ये बनाने के बाद इसको जो हमने ये डोरी बनाई थी उसको इस तरह से अटैच कर देना है। तो यहाँ पे मशीन की मदद से अटैच कर रही हूँ। तो इस तरह से ये फुल बन के हमारा रेडी हो चुका है। ये बैक साइड में हमें इस तरह से लगाना है। तो वो भी हमें बीचों बीच में सुई की मदद से लगाना है। तो यहाँ पे देख सकते हो सुई की मदद से मैं लगा रही हूँ इसे। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका लुक कंप्लीट एकदम परफेक्ट तरीके से कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से इसको ऊपर रखते हुए हमें कटिंग कर देनी है पूरी। जो हमने पहले कट नहीं किया था अभी कट कर देंगे इस तरह से इसको कंप्लीट। देख सकते हो अंदर की साइड में डिजाइन के ऊपर जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसे रखते हुए कटिंग कर देंगे। तो इसे अलग अलग कर देंगे। हमने बैक साइड ऊपर रख के कट किया था, इसलिए अभी इसे कट करके फिर स्टिच कर देंगे हम। यहाँ पे हमें बाकी के साइड बची हुई साइड में हमें वापस से स्टिच कर देनी है। तो दोनों भाग में इसी तरह से स्टिचिंग लगानी है हमें। तो यहाँ पे देख सकते हो इसी तरह से मैं सारी सिलाई लगा रही हूँ। और इस तरह से इसको परफेक्ट तरीके से अस्तर को अंदर की साइड दबाते हुए अस्तर के ऊपर ऊपर सिलाई लगानी है।
तो यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल गुज नहीं होनी चाहिए और इस तरह से यहाँ पे ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है, देख सकते हो। और अभी जो साइड का पार्ट है उसमें भी इसी तरह से इसके ऊपर रखते हुए आप देख सकते हो मैंने कपड़े को ऊपर रखा है क्योंकि इसमें से अस्तर आराम से दिख रहा है, इसलिए मैंने कपड़े को ऊपर रखते हुए इस तरह से सिलाई कर रही हूँ, जिससे हमारी गूंज बिल्कुल नहीं आएगी। और कंप्लीट सिलाई इसी तरह से लेनी है। और ये हो चुकी है यहाँ पे सिलाई कंप्लीट। और दूसरे भाग में भी इसी तरह से हमें सिलाई लेनी है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम ले लेंगे बाजू। तो बाजू को इस तरह से उल्टा रखना है, सीधा रखना है बाजू को, और फिर उसके ऊपर अस्तर को रखते हुए हमें स्टिच कर देना है। जो हमारी बाजू है ब्लाउज़ की उसे सीधा रखते हुए अस्तर को इसके ऊपर रखते हुए हमें स्टिच करना है। और फिर हमें जो अस्तर वाली बाजू है उसे इस तरह से खोल के इसके ऊपर डब सिलाई ले लेनी है। और डब सिलाई लेने के बाद इसे इस तरह से अस्तर को अंदर की साइड दबाते हुए हमें वापस से सिलाई लेनी है। यहाँ पे डायमंड है इसलिए मैंने इस तरह से दूसरी साइड से थोड़ा सा सिलाई ली है ब्लाउज़ के साइड से, नहीं तो आपको अस्तर के ऊपर से सिलाई लेना स्टार्ट करना होता है। तो यहाँ पे इस तरह से ये सिलाई हो चुकी है हमारी कंप्लीट। और अभी हम बाजू के चारों ओर सिलाई लगाएंगे बाकी की बची हुई अस्तर को अटैच करने के लिए। तो इस तरह से हमारी एक बाजू कंप्लीट हो चुकी है, दूसरी वाली बाजू भी हमें इसी तरह से कंप्लीट करनी है। तो इसमें भी आप देख सकते हो मैं सीधी सिलाई लगा रही हूँ और फिर अस्तर को खोलते हुए इसके अस्तर के ऊपर डब सिलाई लगा रही हूँ। डब सिलाई लगाने के बाद फिर इसे सीधा करते हुए हमें इसके ऊपर वापस सिलाई लगानी है। जैसे फर्स्ट में लगाई थी उसी तरह से हमें लगानी है सिलाई। और फिर हमें चारों ओर बाजू के सिलाई लगा देनी है। एक्स्ट्रा धागे कटिंग करके निकाल देने हैं। तो ये बाजू भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, देख सकते हो। सबसे पहले हमें फ्रंट साइड अटैच कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से ये फ्रंट साइड के दोनों पार्ट्स है प्रिंस कट के, और इस तरह से हमें इसे रखना है इसके ऊपर। और फिर यहाँ पे हमें स्टिच करनी है सीधी सिलाई इस तरह से हमें गोलाई में लेनी है। आप देख सकते हैं इस तरह से हम दोनों पार्टों को जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे इससे पकड़ेंगे, ऊपर की साइड से हमें स्टिच स्टार्ट करनी है। और जैसे मैंने आपको बताया था गोलाई में, उसी तरह से हमें स्टिच करना है, थोड़ा थोड़ा करते हुए हमें पकड़ना है और इस तरह से स्टिच करते जाना है। और स्टिच की सिलाई हमें लगभग आधा इंच जितनी लेनी चाहिए, आधा इंच कपड़ा छोड़ के हमें सिलाई लेनी है। और यहाँ पे डायमंड है, इस वजह से सुई टूट जाएगी, इसलिए मैंने इसको निकाल रही हूँ। जहाँ पे हमारी सिलाई लगाई रही है वहाँ पे डायमंड है, उनको हटा के फिर हमें स्टिच करना है। तो इस तरह से यहाँ पे स्टिच करेंगे कंप्लीट। तो ये हो चुकी है स्टिचिंग। और फिर यहाँ पे हमें डब सिलाई लेनी है। तो डब सिलाई हमारा जो साइड वाला पार्ट है इसकी साइड ले रहे हैं, आप देख सकते हो इसके ऊपर ले रहे हैं, जो बटन पट्टी लगेगी उसके ऊपर नहीं ले रहे। तो इस तरह से गोलाई में आपको पूरी डब सिलाई कंप्लीट कर देनी है। और फिर दूसरी वाली डब सिलाई आधा इंच छोड़ के हमें लेनी है। यहाँ पे देख सकते हैं आधा इंच छोड़ के मैंने दूसरी वाली डब सिलाई ली है। ये कंप्लीट हो चुका है एक साइड का पार्ट फ्रंट का, और दूसरी साइड का पार्ट भी हमें इसी तरह से अटैच कर देना है। देख सकते हैं इसी तरह से मैं अटैच करते जा रही हूँ इसको, थोड़ा थोड़ा पकड़ते हुए इसको गोलाई देते हुए इस तरह से कंप्लीट कर देंगे। और यहाँ पे डायमंड है उनको वापस मैं निकाल रही हूँ, देख सकते हो इस तरह से। और फिर कंप्लीट कर देंगे इसको। और फिर यहाँ पे वापस इसके ऊपर डब सिलाई लगाएंगे। अब ध्यान से देखना, डब सिलाई वाला पार्ट किस साइड का है उसके ऊपर ही आप डब सिलाई लगानी है। अगर आप बटन पट्टी लगती है उस साइड लगाओगे तो ख़राब दिखेगा। जो आपका साइड का पार्ट है उसके ऊपर डब सिलाई लगानी है। इस तरह से दूसरी वाली भी डब सिलाई लगा के कंप्लीट। जो हमने बैक साइड का गला कटिंग किया था उसे इस तरह से ब्लाउज से अस्तर को अलग करते हुए हमें इसको सीधा कर देना है। और फिर इस तरह से बीचों बीच से कट करके आधा इंच एक में सिलाई लगा देनी है, दूसरे में इस तरह से ब्लाउज़ का जो कपड़ा है उसको
इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए पट्टी फोल्ड कर देनी है और एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देना है। और फिर हमें यहाँ पे काज बटन पट्टी बनानी है, जिसमें हमने ब्लाउज़ का पीस अटैच किया है वो हमारी आई पट्टी होगी, और जो हमारे अस्तर का कपड़ा है उसमें हम हुक पट्टी बनाएंगे। तो इस तरह से पहले डायमंड निकाल देंगे और सबसे पहले हम इस तरह से आधा इंच जितनी पट्टी पहले फोल्ड कर देंगे, इस तरह से 1/4 जितनी, सॉरी ये देख सकते हैं 1/4 जितनी पट्टी फोल्ड करने के बाद हमें इस तरह से 1 इंच की साइज़ की अंदर की साइड पट्टी फोल्ड कर देनी है 1/4 करने के बाद। तो इस तरह से ये हमारी पट्टी फोल्ड हो चुकी है। आप चाहो तो दूसरी भी पट्टी लगा सकते हो। और यहाँ पे टक्स लगाने हैं, तो यहाँ पे ये ऊपर की साइड से 3.5 इंच का टक्स रहता है। और इस तरह से सबसे पहले हमने आई पट्टी लगा दी है, अंदर की साइड से लगाया उल्टी साइड से, और फिर अभी हम सीधे साइड में इस तरह से अटैच करेंगे अंदर की सिलाई को दबाते हुए। तो ये हमारी बन चुकी है आई पट्टी, और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। अब दूसरे में हमें बनानी है हुक पट्टी। तो हुक पट्टी आप देख सकते हो मैंने सीधा रखा है ब्लाउज़ का कपड़ा, और उसके ऊपर उस पट्टी को इस तरह से रखते हुए इस तरह से अटैच कर देंगे और फिर अंदर की साइड दबा देंगे। तो ये हमारी बन जाएगी हुक पट्टी, और इस तरह से इसको अटैच कर देंगे अंदर की। तो यहाँ पे हमने क्रॉस पट्टी बचे हुए कपड़े में से कट कर दी है, ये ब्लाउज़ के कपड़े में से कट हो चुकी है। और फिर हमें इस तरह से अटैच करना है क्रॉस पट्टी को। देख सकते हो इस तरह से आमने सामने रखते हुए क्रॉस पट्टी को अटैच करना है पूरी पट्टियों को। तो सारी पट्टियाँ इसी तरह से हम अटैच कर देंगे। ये हो चुकी है हमारी पट्टियाँ अटैच। तो सबसे पहले हमें शोल्डर को जॉइन करना है, तो इस तरह से सिलाई कर देंगे। दोनों शोल्डर में सीधा सिलाई करना है, और फिर हमें इसे उल्टा करते हुए इस तरह से फिनिशिंग के साथ सिलाई कर देनी है। जो धागे है वो बाहर नहीं दिखने चाहिए। तो देख सकते हो पहले सीधे में सिलाई ली थी 1/4 जितनी, दूसरी सिलाई उल्टा करके लिए आधा इंच, और फिर ये हमारी बटन काज पट्टी है उनको इस तरह से बराबर नापने के बाद हमें यहाँ पे गला पट्टी जो हमने बनाई थी क्रॉस पट्टी वो लगा देनी है इस तरह से। तो यहाँ पे देख सकते हो 1/4 जितनी मैं सिलाई ले रही हूँ इसके पूरे गला पट्टी में। इसके ऊपर रखते हुए जो गला है उसके ऊपर रखते हुए हमें 1/4 जितनी सिलाई ले लेनी है। तो ये कंप्लीट हो चुकी है, और ये एक्स्ट्रा बचा हुआ कपड़ा इस तरह से नीचे की साइड दबा देना है, और फिर यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं। तो पूरी पट्टी में इसी तरह से छोटे छोटे कट्स लगाने, 1-1 इंच या 2-2 इंच, 1.5-1.5 इंच छोड़ के, जिससे आपकी गोलाई ख़राब नहीं होगी। और ये होने के बाद इस तरह से यहाँ पे कट लगाने के बाद इसको अंदर की साइड फोल्ड करते हुए सिलाई ले लेनी है। देख सकते हो इस तरह से मैं अंदर की साइड 1/4 जितना फोल्ड कर रही हूँ और पूरी स्टिचिंग ले रही हूँ। जो हमने सिलाई किए हुए कट वाले भाग इस तरह से अंदर की साइड दब गए, और फिर हमें इसे ब्लाउज़ को सीधा रखते हुए इस तरह से जितनी पाइपिंग रखनी है उतनी रखते हुए हमें सिलाई कर देनी है। बाकी का बचा हुआ कपड़ा अंदर की साइड दबा देना है। तो देख सकते हो पाइपिंग जितनी मैं सिलाई ले रही हूँ, आप पाइपिंग रखते हो उतनी आपको सिलाई बाहर के साइड दिखाई देनी चाहिए। आप चाहो तो इसमें डोरी भी रख सकते हो, पाइपिंग डोरी। यहाँ पे बिना पाइपिंग डोरी के मैं पाइपिंग बना रही हूँ। तो इस तरह से ये स्टिच हो चुका है कंप्लीट, पाइपिंग देख सकते हैं। तो हमें दोनों बाजू को इस तरह से एक के ऊपर रख के एक साइड से 1/4 जितना कट कर देना है। तो देख सकते हैं इस तरह से हमने इतना कपड़ा कट किया है, और जो कट किया हुआ भाग है वो फ्रंट पे लगेगा। यहाँ पे मैं फ्रंट लिख देती हूँ, और बीचों बीच से हम स्टार्ट करेंगे। कट वाला मैंने फ्रंट की साइड रखा है, यहाँ पे कट नहीं किया, वो बैक साइड के साइड अटैच करेंगे। बीचों बीच से स्टार्ट करना है हमें स्टिचिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से बीचों बीच से स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे, और पूरी स्टिच करनी है हमें इसी तरह से। तो यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके हम कंप्लीट करेंगे एक साइड की स्टिचिंग, फिर दूसरी साइड से भी हमें इसी तरह से अटैच कर देना है। देख सकते हैं इस तरह से फ्रंट की साइड भी हम अटैच कर देंगे बाजू को। तो पूरी बाजू इसी तरह से अटैच कर देनी है दूसरी साइड से भी, और दूसरी वाली बाजू भी इसी तरह से अटैच करनी है। जो कटिंग वाला भाग है वो फ्रंट साइड लगाना है, बीचों बीच से स्टार्ट करना है, और जो बिना कटिंग वाला भाग है बाजू का वो हमें बैक साइड में लगाना है। तो इस तरह से ये वाली बाजू भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये बाजू कंप्लीट कर दी है, फिर हमें इस तरह से इसको बराबर रखते हुए स्टिच कर देना है।
तो यहाँ पे हम बाजू का जो निशान है वो लगा देंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा उससे कट मैं कर रही हूँ। और यहाँ पे कम पड़ रहा था, एक बड़ा हो रहा था एक छोटा हो रहा था, तो बाजू में हमने एक सिलाई और ले ली थोड़ा सा नीचे की साइड, और फिर इसे कंप्लीट कर देंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा इसे कट कर देंगे। और दूसरी वाली बाजू भी इसी तरह से हमें करनी है। तो देख सकते हो बाजू में जो अटैच किया था वहाँ पे हमने एक सिलाई लगाई है आधा इंच थोड़ा सा नीचे की साइड, जिससे ये बराबर हो जाए थोड़ा सा। और फिर हमें इस तरह से दोनों भागों को पकड़ते हुए एक साथ अटैच कर देना है और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है। और फिर अंदर की साइड फोल्ड करते हुए हमें आधा इंच जितनी और सिलाई लगानी है। पहले हम सीधे में 1/4 जितनी सिलाई लगाएंगे और फिर बाद में आधा इंच जितनी अंदर की साइड फोल्ड करते हुए आधा इंच जितनी सिलाई लेनी है। और जो हमारी फिटिंग की सिलाई है 1.5 इंच हमने छोड़ा था, उसके अकॉर्डिंग हमें 1.5 इंच अंदर की साइड हमें सिलाई ले लेनी है 1-1 इंच। तो यहाँ पे देख सकते हो दोनों साइड में मार्जिन करते हुए 1-1 इंच की सिलाई ले रही हूँ। और ये हमारी फिटिंग की सिलाई होती है। और जो बाकी की बची हुई जगह अंदर की साइड वहाँ पे 1-2 सिलाई और लगा देंगे, जिससे खोलने में आसानी हो जाएगी फिट लूज के लिए। ब्लाउज़ की डोरी बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस तरह से 1 इंच पट्टी लेकर एक साइड से हमें सीधी सिलाई कर देनी है 1/4 जितनी। और फिर हमें सुई की मदद से डोरी को सीधा कर देना है। इस तरह से उल्टी सुई रखनी है सीधा करने के लिए, सीधी सुई नहीं रखनी है। फिर हमें इसके साइड से इस तरह से अंदर की साइड दबाते हुए फिर इसको डोरी को सीधा कर देना है। तो इस तरह से ये पूरी डोरी बन जाएगी हमारी। ये एक साथ मैं 2 डोरियाँ बना रही हूँ, एक साइड मैंने कपड़ा कट किया था एक साथ ही, तो दोनों डोरी की कंप्लीट हो जाएगी एक ही साथ। तो ये तो यहाँ पे लगभग मैंने 3 इंच चौड़ाई पट्टी ली है और 10 इंच लंबाई ली है। और फिर दोनों साइड से इस तरह से अटैच सिलाई कर देंगे और फिर इसे सीधा करके इसके साथ अस्तर को इसके अंदर डाल के अटैच कर देंगे। दोनों पट्टियाँ इसी तरह से होने के बाद यहाँ पे छोटे छोटे प्लेट्स लगा देंगे आधा इंच के। और देख सकते हैं दोनों पट्टियों में इस तरह से आधा इंच के प्लेट्स लगाने के बाद दोनों डोरियों को अलग करने के बाद इस तरह से गोल गोल करते हुए फिर सुई की मदद से इसे अटैच कर देना है डोरी के साथ। तो यहाँ पे ये सुई की मदद से अपने हाथों की मदद से ही होगा। तो यहाँ पे इस तरह से अटैच कर दिया है, दूसरा वाला भी इसी तरह से अटैच करके फिर हम रेगुलर जो लटकन बनाते हैं उसी तरह से हमें लटकन बनाने हैं छोटे छोटे। फिर इसके ऊपर डब सिलाई लगाते हुए फिर इस लटकन को इसके साथ अटैच कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से अटैच करना है, एकदम छोटा है आप देख सकते हो लटकन। तो कुछ इस तरह से हमारे लटकन का लुक आ रहा है आप देख सकते हो।